प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं स्टेज पे दावत देना चाहूँगी प्रोफेसर ज़काउल्लाह साहब, वो आएँ और आज के दिन के हवाले से अपना इजहार ख्याल करें। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब सर नज़ीर खालिद साहब का, सबका डायरेक्टर इंफॉर्मेशन बहावलपुर, सबका डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल बहावलपुर, कि सर आप अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर हमारी रिक्वेस्ट पे और हमारे आपके यहाँ चाहने वालों की रिक्वेस्ट पे लाहौर से तशरीफ़ लाए। सर के लिए क्लैप करें, सर नज़ीर खालिद साहब के लिए। और इसके साथ हमारे मेहमान एज़ाज़ हैं जनाब सरदार खादिम हुसैन मखवी साहब, बहुत बड़े सराइकी शायर, कई किताबों के मुसन्निफ़, और बाबा सराइकी का ख़िताब इनके सर पे है। आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ जनाब मुख्तार अंजुम साहब, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान टेलीविज़न से है, ड्रामा डायरेक्टर, राइटर और बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट, हमारी धरती का बहुत बड़ा नाम। जनाब मुख्तार अंजुम साहब के लिए क्लैप करें। और साथ मौजूद हैं जनाब अशरफ साहब, जो आज के इस प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं और हमारे साथी हैं इस प्रोग्राम के। सर अशरफ साहब के लिए क्लैप करें। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब अकरम सिद्दीकी साहब, और हमारी आज की इस प्रोग्राम की एक और मेहमान एज़ाज़ जनाब सैयदा तस्नीम गिलानी साहिबा और मोहतरमा नजमा खानम साहिबा। इसके साथ मैं मिसबा रानी को वेलकम करूँगा। और इस सारे मेहमानों और वालिदैन और बच्चों का ख़ास तौर पर शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। इस सारे ख़िताब और सारे लोगों का वेलकम के बाद मैं तहे दिल से मशकूर हूँ मोहतरमा शकीला बलोच साहिबा का। द अलायंस एजुकेशन से आपका ताल्लुक़ है और आर्ट्स काउंसिल एक हिस्सा होता है। मैं समझता हूँ कि अब शकीला साहिबा के अंदर एक आर्ट्स काउंसिल है, कि मैं इनसे बात करता हूँ कि मैडम हमने ना कुछ इस तरह का करना है, और यकीन करें सुबह मुझे मोबाइल पे कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि जैसे सब कुछ हो गया है। तो मैं एक बार फिर इनका शुक्रिया अदा करूँगा अपनी तरफ से, अपने इदारे की तरफ से, बल्कि इन तमाम बच्चों और इन वालिदैन की तरफ से कि जिनकी वजह से आज हम सब इकट्ठे हुए। प्रोग्राम तो हमने कर लेना था, हमने शोरा हजरात को बुला लेना था, हमारे अदीब हैं, हमारे आर्टिस्ट कम्युनिटी है, बहुत सारे लोग हैं जो हमें अटेंड करते हैं, लेकिन मैडम आपकी कोशिशों और आपकी पार्टिसिपेशन से हमारे इस प्रोग्राम को चार चांद लगे। अब मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊँगा। अजीज़ बच्चे मेरी बात गौर से सुनेंगे। आज के दिन को हम 9 नवंबर यौम इकबाल के नाम से याद करते हैं। बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान का ख्वाब देखा, लेकिन जो मोटी मोटी सी 2-4 बातें मैं आपको बताऊंगा तो आपको शायद मतलब अंदाज़ा होगा, आपके टीचर्स ने भी आपको पढ़ाया होगा। प्यारे बच्चों, अल्लामा इकबाल एक ऐसी शख्सियत थी रहमतुल्लाह अलैह कि जिनके अंदर एक पूरा इस्लाम समाया हुआ था। आपकी शायरी में, आपकी बातों में एक रूह थी जिसमें इश्क रसूल और इस्लाम इस तरह से था कि आपकी हर बात से हदीस और कुरान की खुशबू आती थी। आपके कलाम से, आपकी बातों से मैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब की इस बात को सबसे ऊपर रखता हूँ जो आपके अंदर इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। इसके साथ आज जो हम इस तरह से बैठे हैं, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगियां गुजार रहे हैं, वो हम मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं पाकिस्तान में, तो वो इस वजह से हम सुकून में हैं कि हम पाकिस्तान में हैं। और पाकिस्तान जिस वजह से है, ये शख्स, ये शख्सियत उन चंद लोगों में से एक है। हम जिस तरह पढ़ते हैं कि हम तालीमात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें, हिकायात सहाबा पढ़ें, इसी तरह मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे टीचर्स मौजूद हैं, फैमिलीज़ मौजूद हैं, मेरे सीनियर्स, मेरे मौजूद मेहमान मौजूद हैं, हम अपने घरों में और अपने स्कूल्स में
सर अल्लामा इकबाल की तालीमात और इकबालियात का दर्स दें बच्चों को, एक मजमून के तौर पे नहीं, एक दर्स के तौर पे। हम जिस तरह कुरान पाक का पीरियड रखते हैं, इसी तरह हफ्ते में एक दफ़ा मैं जो स्कूल और टीचर्स मौजूद हैं, हम लोग इकबालियात का दर्स दें, बच्चों को इकबालियात पढ़ाएं। क्योंकि ये वो शख्सियात हैं, चंद शख्सियात जिन्होंने एक ख्वाब देखा और उसकी ख्वाब की ताबीर की सूरत में मैं आज़ाद हूँ, आज आप आज़ाद हैं, हम सब आज़ाद हैं, हम अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जी सकते हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। वरना खुदा न खास्ता आज हमारा हाल भी कश्मीर जैसा होना था, अफ़गानिस्तान जैसा होना था, इराक़ जैसा होना था, और हम पता नहीं किसकी औलादे होते और कहाँ होते और क्या हो रहा होता। हम मुसलमान हैं, हम इस मुल्क में आज़ाद हैं, आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये मेरे अल्लाह उसके रसूल का सदका है, या फिर चंद शख्सियात जिनमें से नामवर शख्सियात मोहतरम अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हैं। मैं आज के इस दिन की निस्बत से आखिर में आपसे दरख्वास्त करूँगा कि हम दिल में इनके लिए दुआ करेंगे, और अल्लाह पाक के नज़दीक अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के दर्जात में और इजाफ़ा फरमा, और हम में से भी उस जैसा तो ना सही लेकिन कुछ ना कुछ खूबियों वाले इंसान पैदा कर, जिनमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जैसी खूबियाँ हों। आप सबका एक बार फिर शुक्रिया। और इसके साथ मैं बताऊं, वो बच्ची बता रही थी प्रोग्राम क्लोज़ नहीं हुआ, हमारा एक बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट जो कि इस प्रोग्राम की शान बनेगा इंशाअल्लाह, हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में मिसबा रानी, जो आज हमें कलाम इकबाल सुनाएंगी और हम उससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। उससे पहले मैं दरख्वास्त करूँगा, हमारे आज के कुछ मेहमान जहाँ मौजूद हैं, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा जनाब मुख्तार अंजुम साहब से, वो तशरीफ़ लाएंगे और अपने ख़यालात का इज़हार आज के इस प्रोग्राम के हवाले से करेंगे। आप सबकी तालियों में जनाब मुख्तार अंजुम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत आर्ट कौंसिल का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने आज मुफ़क्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल के हवाले से ये डे मनाया, और उसके बाद मैं मुबारकबाद दूंगा उन स्कूलों को जो यहाँ पे शरीक हुए, इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, उन ख़ासकर जो इकबाल के शहीन हैं, जो ये बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इन्हीं को इकबाल ने अपना शहीन कहा था। तो वो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि वो आए, अपने शहर मशरिक़ के इस दिन में शिरकत की, टैबलोस पेश किए, बहुत अच्छे टैबलो थे, बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे पेश हुआ। मैं समझता हूँ कि भारत आर्ट कौंसिल का ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है, और इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं वो जो आने वाली हमारी जो नस्ल है, ये जो हमारे सामने नन्हे मुन्ने बच्चे मौजूद हैं, इन्होंने आगे पाकिस्तान की भागदौड़ संभालनी है, तो उनमें अपने जो हीरोज़ हैं उनके बारे में आगाही होना लाजमी है। तो ये आर्ट कौंसिल ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, और इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए। अपने इन बच्चों को अपने पाकिस्तान के बारे में, जो हमारे हीरोज़ थे, जो उनकी कुर्बानियाँ थी, जो उनके ख़्वाब थे, जो उन्होंने मुसलमानाने हिंद को दिखाए थे और उसके बाद एक आज़ाद वतन हासिल किया, तो इन नस्ल को ये मालूम होना चाहिए कि हमारा वतन ये ऐसे आज़ाद नहीं हुआ, इसके लिए बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी, ऐसी चीज़ें लेके आए कि आप एक आज़ाद मुल्क में रहेंगे तो आप अपनी जो मजहबी रसूमात हैं वो आज़ादी से हासिल करेंगे। और अल्लाह ताला का हम आज लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि हम आज वो नहीं हैं जो अभी ज़का भाई बता रहे थे कि आज हम कश्मीर जैसे मुसलमान नहीं हैं, फ़लस्तीन जैसे नहीं हैं, अफ़गानिस्तान जैसे नहीं हैं, शाम जैसे नहीं हैं, ईरान जैसे नहीं हैं। हम एक आज़ाद वतन में रहते हैं, और पाकिस्तान को ये एक बड़ा एज़ाज़ है इन शख्सियात की वजह से कि यहाँ पे जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं वो अपनी जो मजहबी रसूमात हैं, उनकी जो इबादत हैं,
वो मुकम्मल आज़ादी के साथ यहाँ पे अदा करते हैं। और क़ायद आज़म का भी यही फरमान था कि यहाँ पे अब पाकिस्तान बन गया है तो कोई मुसलमान, कोई हिंदू, सिख या कोई और मज़ाहब के लोग हैं उनके ऊपर कोई पाबंदी है, ये उन सब का पाकिस्तान है। और वो अपनी इबादत गाहों में अपनी अपनी मजहबी जो अदायगी हैं वो खुल्लम खुला अदा कर सकते हैं। उनके ऊपर अब कोई पाबंदी नहीं है, कोई उनको ये नहीं कह सकता कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। तो मैं एक बार फिर बहावलपुर आर्ट काउंसिल का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने इस तरह का यहाँ पे इवेंट का इनाकाद किया। तो इंशाल्लाह ये आर्ट काउंसिल अपनी इस रिवायात को हमेशा बरकरार रखेगी। जी बहुत शुक्रिया जनाब मुख्तार अंजुम साहब, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान टेलीविज़न से, जैसे मैंने पहले तारुफ़ कराया। अब मैं आज की इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी चीफ़ गेस्ट आप सब की भरपूर तालियों में जनाब नज़ीर खालिद साहब, सबका डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, सबका डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल, आप सबकी तालियों में रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आप तशरीफ़ लाएँ। आप लाहौर से तशरीफ़ लाए हमारे लिए, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब ज़का मलिक साहिब जो इंचार्ज हैं इस वक्त आर्ट्स काउंसिल के। अच्छा, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतने अरसे में ये इतने माशाल्लाह ज़बरदस्त मुकर्रर हो जाएंगे कि ये तो यहाँ से फारिग हो के इलेक्शन लड़ सकते हैं आराम से और जीत भी सकते हैं। और इधर एक हमारे बुज़ुर्ग बैठे हैं, हमारे साथ ही बैठे थे, जनाब सरदार खादिम हुसैन बख्फी साहिब, बहुत आला दर्जे के शायर हैं सराइकी के। और आप जब ज़रा बड़े होंगे बच्चे तो हो सकता है आप इनका फिर कलाम पढ़ेंगे तो अंदाज़ा करेंगे कि किस पाए के शायर हैं। इन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो आज तक किसी और शायर ने नहीं किए, उनका बेहद शुक्रगुज़ार हैं। और अंजम साहब तुम्हारे दोस्त ही हैं, प्यारे हैं। और इधर मेरी बाजी बैठी हैं मैडम तस्नीम गिलानी साहिबा, वो तशरीफ़ फरमा हैं, उनको मैं वेलकम कहता हूँ और उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि वो तशरीफ़ लाई हैं। एक और बड़ी मशहूर हस्ती बैठी हैं, उनका नाम है नजमा खानम। नजमा खानम बहुत बड़ी सिंगर है यहाँ की। आपने हसीना मुमताज़ का नाम तो सुना हुआ है, अगर हसीना मुमताज़ का नाम सुना हुआ है तो फिर आपको नजमा मुमताज़ भी ज़हन में आना चाहिए। मेरे पास बातें बहुत थी, चूँकि चंद ही अब बातें मैं करूँगा, बहुत सारी मैं काट रहा हूँ उसमें से। देखें, ये एक प्राइवेट स्कूल है ना जहाँ पढ़ते हैं। मैं प्राइवेट स्कूल के बारे में एक बहुत बड़े स्कॉलर की बात करने लगा हूँ। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और सबसे महंगी तरीन यूनिवर्सिटी है। लोग बाकी यूनिवर्सिटियों से एमए करके पीएचडी करके फिर वहाँ पे जाते हैं, ख्वाहिश करते हैं कि हम वहाँ पे जाएं। हमारी जो मैडम जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, उन्होंने वलायत से पढ़ने के बाद इंग्लैंड से, तो वो फिर हार्वर्ड में भी गई, वहाँ से भी उन्होंने डिग्री हासिल की है। वो ऐसी यूनिवर्सिटी है कि एक ही सब्जेक्ट में आप एक यूनिवर्सिटी से डिग्री ले चुके होते हो तो फिर ख्वाहिश करते हो कि वहाँ भी जाएं। उस बंदे ने एक बात की बड़े पते की। मैं घर से लाहौर में मैं रहता हूँ, मैं वहाँ से निकलता हूँ ना, तो कहीं ना कहीं ये कंस्ट्रक्शन का काम, उसारी का काम हो रहा होता है। मैं देखता हूँ नौजवान लड़के 15 साल के, 16 साल के, 18 साल के और जवान भी और फिर बूढ़े लोग भी वहाँ पे मजदूरी कर रहे होते हैं। और मुझे वो कौल याद आ जाता उस बंदे ने जो कहा, और वो मैं आपको सुनाने लगा हूँ। कौल 2 जुमलों का ही है। उसने कहा कि लोग बड़ा शिकवा करते हैं कि अच्छी तालीम जो है ये बहुत महंगी है। लोग क्या शिकवा करते हैं कि जो अच्छी तालीम है ये बहुत महंगी है। मैं उनसे ये पूछता हूँ कि उन्होंने कभी जहालत की कीमत भी निकाली है? मैडम जी से मैं कहूँगा कि उन अशार को ज़रा पढ़ भी देंगी आपके सामने। ये हमारा पहले तयशुदा प्रोग्राम है, मैं अचानक नहीं उन्हें कह रहा। तो दूसरा उसका थोड़ा सा मफहूम बता देंगी, क्योंकि इकबाल का सारा कलाम इतना आसान नहीं है। तो मैं बस अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आपका बेहद शुक्रिया, आपने मेरी बात सुनी है, बड़े ध्यान से सुनी है।
और अगर इसमें कोई काम की बातें हो तो उस पर मेहरबानी करें, उस पर अमल भी करें, आपको फ़ायदा ही होगा उससे। बहुत शुक्रिया। आप सबकी भरपूर तालियों में लालू जी भील आपको मारवाड़ी में एक मिली नगमा सुनाएंगे और हम लोग एंजॉय करेंगे। लालू जी भील के लिए क्लैप करें। मर्जी तेरी हो। एक दिन मिल जा प्यारी वो, एक दिन मिल जा प्यारी वो, पीछे मर्जी तेरी हो। कचवो तेरो लाल गुलाबी, कचवो तेरो लाल गुलाबी, बोली लागे प्यारी वो, पीछे मर्जी तेरी हो। एक दिन मिल जा प्यारी वो, एक दिन मिल जा प्यारी वो, पीछे मर्जी तेरी हो। खिलनी लागे प्यारी वो, खिलनी लागे प्यारी वो, पीछे मर्जी तेरी हो। चमके चूड़े वाली वो, चमके चूड़े वाली वो, पीछे मर्जी तेरी हो। एक दिन मिल जा प्यारी वो, एक दिन मिल जा प्यारी वो, पीछे मर्जी तेरी हो। हाँ बोली लागे प्यारी वो, बोली लागे प्यारी वो, पीछे मर्जी तेरी हो। एक दिन मिल जा प्यारी वो, एक दिन मिल जा प्यारी वो, पीछे मर्जी तेरी। बड़े से बंदे का एक छोटा सा तारुफ मैंने कराया था। आज के गेस्ट ऑफ ऑनर मेहमान एजाज अपने ख्यालात का इजहार करेंगी। आप सब की भरपूर तालियों में मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहतरमा तस्नीम गिलानी साहिबा से, आप तशरीफ़ लाएंगी। आप भी स्पेशली हमारी रिक्वेस्ट पे जलालपुर से तशरीफ़ लाई हैं और मेरी बहुत अच्छी बहन है। आज इस प्रोग्राम और इस दिन के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करेंगी मोहतरमा तस्नीम गिलानी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। तमाम मुअज़्ज़िज़ीन से मेरी गुजारिश है कि आपकी तशरीफ़ आवरी पर मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ और आर्ट काउंसिल के हमेशा से इस तरह के प्रोग्राम पेश करने पर भी मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। और मेरे ये भाई जो मेरे साथ खड़े हैं, ज़काउल्ला खंड, ये मेरा पूरा ज़काउल्ला खंड जो है ये सारी खंड ही घोल देते हैं। जब ये तशरीफ़ लाते हैं स्टेज पर तो सारी खंड ही घोल देते हैं, तो लोग इनको बगैर चखे नहीं जाते। ये जो मेरे भाई खड़े हैं ना मेरे साथ, इनके लिए बहुत सारी तालियां बजा दें, इनके हक में बहुत सारी दुआएं कर दें। अल्लाह ताला इनको हमेशा मजबूत तवाना रखे और खुश रखे, किसी का मोहताज ना करे। बहुत शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। तस्नीम गिलानी साहिबा, बीबी जी अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे। हाजरीन, हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद है जो मैट्रिक के स्टूडेंट हैं लेकिन पंजाब लेवल पे 2 दफ़ा प्राइज़ विन कर चुके हैं पंजाब टैलेंट हंट में और पंजाब मूवी मेकिंग में। आप सबकी तालियों में अब्दुल्ला मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शॉर्ट मूवी मेकिंग में आपने पोजीशंस ली, पहले टैलेंट हंट में
और उसके बाद एक और पंजाब कंपटीशन हुआ। आप सबकी भरपूर तालियों में रिक्वेस्ट करूंगा मिसबा रानी से कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपनी आज की परफॉर्मेंस हमें दिखाएं। मिली नगमे और कलाम इकबाल, आप सबकी तालियों में मिसबा रानी। ला फिर एक बार वहीं बादाओ जा मैं साकी, ला फिर एक बार वहीं, ला फिर एक बार वहीं बादाओ जा मैं साकी, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम है साकी, ला फिर एक बार वहीं बादाओ जा मैं साकी। मेरी मीनाए गजल में थी जरा सी बाकी, मेरी मीनाए गजल में थी जरा सी बाकी, शेख कहता है कि शेख कहता है कि ये भी हराम है साकी, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम है साकी, ला फिर एक बार वहीं बादाओ जा मैं साकी। इश्क की तेग जिगरदार उड़ा ली किसने, इश्क की तेग जिगरदार उड़ा ली किसने, इल्म के हाथ में, इल्म के हाथ में खाली है नया मैं साकी, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम है साकी, ला फिर एक बार वहीं बादाओ जा मैं साकी। क्लैप करें। नजमा खानम स्टार हैं हमारे शहर की, रेडियो टेलीविजन से आपका ताल्लुक, बहुत बड़ा नाम। तुसा क्या समझे दिल चागे से या पहला प्यार भुलागे से, तुण जितने नाजिश दूर हसे तुसा याद किते असा आगे से, कड़ी दुनिया सनेड़ा इना लोका को, कड़ी दुनिया सनेड़ा इना लोका को, ओला आन वसावे साडा जोका को, ओला आन वसावे साडा जोका को, कड़ी दुनिया के कुजानी दुख सुनावा, के कुजानी के कुजानी दुख सुनावा, कोई नहीं मेरा, कोई नहीं मेरा, कोई नहीं मेरा, हाय तरसनी आदाइना लोका को, हाय तरसनी आदाइना लोका को, ओला आन वसावे सदा जोका को, ओला आन वसावे सदा जोका को, खड़ी दुनिया, खड़ी दुनिया। छिड़न मंजिया रिंगन
कटिया चिड़न मंझिया चिड़न मंझिया रिंगन कटिया चाचा पिलम चाचा पिलम चाचा पिलम आए कुछ तड़सा हिना लोका को आए कुछ तड़सा हिना लोका को ओला आन वसावे सदा जोका को ओला आन वसावे सदा जोका को खड़ी देनिया खड़ी देनिया सुनावा कोई नहीं मेरा कोई नहीं मेरा कोई नहीं मेरा हाय कुछ तड़सा हिना लोका को हाय कुछ तड़सा हिना लोका को ओला आन वसावे सदा जोका को ओला आन वसावे सदा जोका को ओला आन वसावे सदा जोका को। अब हम अपने इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जा रहे हैं। आज जो बैतबाजी का मुकाबला हुआ, उस मुकाबले में जजेस के प्राइज़ मिस शकीला साहिबा ने दिए, ये पकड़ो आप, और मुकाबला का क्या नतीजा हुआ वो भी बताएंगी। और उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी आज की इस तकरीब के चीफ गेस्ट सर नज़ीर खालिद साहब से कि आप तशरीफ़ लाएंगे। आपकी क्लैप में पोजीशन लेने वाले बच्चे, मुकाबले में हिस्सा लेने वाले बच्चों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और ट्रॉफ़ी का फ़ैसला मैडम शकीला करेंगी, आपसे बात करेंगी। बैतबाजी आप सबने सुनी, बच्चों की एफ़र्ट्स को सल्यूट है कि उन्होंने अल्लामा इकबाल की इतनी मुश्किल शायरी को बड़े अच्छे तरीके से याद किया। और मैं हाज़रीन महफ़िल को ये बताती चलूँ कि बच्चों ने तकरीबन 150 से भी ज़्यादा बच्चों अल्लामा इकबाल की शायरी याद की हुई थी। और ये प्रोग्राम हम 2 से ढाई घंटे प्रोलॉन्ग कर सकते थे। शायद बच्चा भूल जाता तो अलग बात थी, वरना शायद दोनों में से कोई भी ना हारते। तो बच्चों की हौसला अफजाई के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आर्ट्स काउंसिल की कि उन्होंने बच्चों के लिए सर्टिफिकेट्स का अरेंज किया है। तो मैं टीम ए और टीम बी दोनों मेंबर्स को अनाउंस करूँगी। वो अब आते जाएंगे और अपने इनामात हमारे चीफ ऑफ गेस्ट से रिसीव करते जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास बच्ची है ऐमन मजीद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब सुहेल कामरान साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर, आप स्टेज पे तशरीफ लाएं।